पत्रकार वार्ता में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और आज की ये जो पत्रकार वार्ता है मुख्य रूप से 134A के बारे में मेरा मानना ये है कि जो कदम हमने गरीब व्यक्ति के लिए उठाया और अभावग्रस्त जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए जो कदम उठाया, उनके हित का जो कदम उठाया, तो कुछ राजनीतिक पार्टियां जनता को मिसगाइड कर रही और उन्होंने कहा कि भाई इस प्रकार से ये उनके खिलाफ है और सरकार जो है उनके खिलाफ है। वास्तविकता में 134A में जो था वो 10% स्टूडेंट को उसका लाभ मिलता था, 10% स्टूडेंट के एडमिशन उसमें हो सकता है। और जो हमने 134A समाप्त करने के बाद RTE को हमने अपनाया है उसमें 25% स्टूडेंट को उसका लाभ मिलेगा, उसमें 25% स्टूडेंट को दाखिला मिल सकता है। और दूसरी बात यह है कि जो हम 134A थे उसका पूरा खर्चा स्टेट को उठाना होता था और जो हमने RTE को अपनाया है तो उसमें 60% जो खर्चा है वो केंद्र सरकार उठाएगी। इसके साथ ही RTE में एक छूट और विशेष ये है कि जो बच्चा जहाँ है, उसका घर जहाँ है, उसके आसपास जो भी स्कूल है उन स्कूलों में से जिसमें भी एडमिशन लेना चाहता है तो उसी में उस बच्चे को एडमिशन मिलेगा, जबकि 134A में ऐसे नहीं था। और 134A की वजह से काफ़ी समस्याएं हमें ट्रांसपोर्ट की आती थी। कई बार बच्चों की शिकायत ये होती थी कि आपने एडमिशन तो हमारा स्कूल में करा दिया लेकिन हमें ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं मिल रही, उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता। लेकिन इसमें इस प्रकार की नहीं, क्योंकि अगर कोई भी गरीब बच्चा है जिसका हमने एडमिशन कराया तो क्योंकि वो गरीब है इसलिए तो 134A में आया वो, तो ट्रांसपोर्ट के पैसे देने की आखिर उसके लिए एक मुश्किल थी। तो इसमें निश्चित तौर से उसको बिल्कुल ही नज़दीक ट्रांसपोर्ट की सुविधा की जरूरत उसको रहेगी नहीं, तो इससे उसको लाभ रहेगा। तो ऐसे में जो हमने जनहित के लिए काम किया और जो बड़ी ज़्यादा संख्या के हित के लिए काम किया, तो कुछ लोग केवल और केवल अपने स्वार्थों के लिए इसको बहकाने का काम कर रहे हैं, जनता को बहकाने का काम कर रहे हैं। अगर आप इसका सारा इतिहास उठा के देखें, जो लोग आज सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर आप उनका इतिहास उठा के देखें तो 2007 में RTE 134A आया था और 2007 से 2014 तक उन्हीं की सरकार रही। लेकिन 2007 से 2014 तक उन्होंने एक भी एडमिशन किसी भी गरीब बच्चे का नहीं किया। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद 2015-16 में हमने एडमिशन शुरू की और उसके बाद अभी तक जितना हमने एडमिशन किया, और जो अभी कुछ लोग पैसे की बात कर रहे हैं वो पैसा भी हमने दिया। और एक और बकाने का प्रयास किया जाए जनता को, उनको कहा गया कि जब 134A समाप्त ही कर दिया तो जिन बच्चों का एडमिशन करा दिया, अब से पहले जिन बच्चों का एडमिशन हो चुका है उनका क्या होगा। तो मैंने इस बात की पूरी जानकारी दी कि जिन बच्चों का एडमिशन हो चुका है उनकी लगातार फीस जो है सरकार देती रहेगी उसी प्रकार से। और अब पहली क्लास से हम शुरू करेंगे RTE में, और उसमें एक फायदा ये रहेगा कि जब हम पहली क्लास में ही बच्चे का एडमिशन कर देंगे तो वहाँ से लेकर 8वीं तक वो बच्चा वहीं अपनी शिक्षा ग्रहण करेगा, उसको अपना कोई भी स्कूल बदलना नहीं पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से 8वीं के बाद क्या होगा उस बच्चे को? नहीं, देखिए जो RTE है, राइट टू एजुकेशन जो है वो 8वीं तक का है। लेकिन तो हमारी क्लास 2 तक का नहीं 134A चाहिए है। RTE जो राइट टू एजुकेशन है वो 8वीं तक का है। लेकिन हमारा प्रयास ये है कि उस बच्चे को आगे भी मिलना चाहिए और उसके लिए हमने संस्कृति मॉडल स्कूल जो बनाए, तो निश्चित तौर से वहाँ उसको मिल सकता है और वहाँ उसको किसी पेमेंट की जरूरत नहीं है। उसमें हमने स्पष्ट किया कि जिन लोगों की आमदन 1,80,000 से कम है वो कोई पे नहीं करेंगे, जिन लोगों की आमदन ज़्यादा है उनके लिए कुछ फीस का प्रावधान हमने किया और वो फीस भी सरकार नहीं लेके जाएगी, वो फीस भी सरकार वहीं स्कूल में ही रहने देगी, ताकि स्कूल की डेवलपमेंट के लिए अगर वो कुछ नया करना चाहते हैं तो वो खर्च वहाँ कर सकते हैं ताकि बच्चों का उसके साथ विकास हो। तो संस्कृति मॉडल स्कूल में आप फीसें लगेंगी लोग बच्चों की, जैसे CBSE के तहत हो जाएगा तो हाँ, निश्चित तौर से उसमें हमने निर्णय लिया कि जो गरीब लोग हैं जिनकी आमदन 1,80,000 से कम है, ऐसे किसी भी अभिभावक से कोई फीस बच्चों की नहीं ली जाएगी। लेकिन जिनकी आमदन इससे ज़्यादा है उनके लिए हमने फीस निश्चित की है। ऐसे कितने स्कूल हैं जिले में संस्कृति मॉडल बनाए? देखिए पूरे प्रदेश में जहाँ पहले 22 थे अब 138 स्कूल, जितने भी एजुकेशन ब्लॉक हैं उन सारे एजुकेशन ब्लॉक को हमने संस्कृति मॉडल स्कूल में एक संस्कृति मॉडल स्कूल दिया। कुछ ऐसे भी हैं जहाँ 2 भी हैं, लेकिन एक निश्चित है कि हर एजुकेशन ब्लॉक पे हमने एक। सर लोगों ने गवर्नमेंट स्कूलों में इसीलिए बच्चे डाल रखे थे कि वो ज़्यादातर अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे,
फीस देना, अब उनकी कितनी फीस लगेगी जो तो अफोर्ड भी कर सकें ताकि नहीं, बहुत मामूली फीस है वो, मैक्सिमम 700 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा है, 300 से लेके 700 रुपये तक की फीस है, वो बहुत मामूली फीस है। और वो फीस भी सरकार नहीं लेके जाएगी, वहीं स्कूल में ही रखेगी, और स्कूल के लिए ही अगर कोई जरूरत है, जहाँ जरूरत है, तो वो वही खर्च। सर, मॉडल संस्कृति स्कूल में बच्चों की संख्या कितनी निश्चित की गई है? नहीं, उसके लिए देखिए, कितने हों? नहीं, मैक्सिमम का अभी इस प्रकार का तो कोई नहीं किया, लेकिन इससे हमें एक लाभ हुआ कि पिछले दौरान जो है ऑनलाइन एजुकेशन देने का काम हमने किया, और जो है संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने का काम किया। 50,000 से ज़्यादा जो बच्चे हैं हमारे पास संस्कृति मॉडल स्कूल में आए, और इस जो ये साल जो चल रहा है, इस साल में हमारे 3.5 लाख स्टूडेंट हमारे बढ़े पूरे प्रदेश में। पूरे प्रदेश में 3.5 लाख स्टूडेंट बढ़े हमारे। अच्छा सर, एक सवाल है कि जैसा आपने बताया 134A के तहत 10% बच्चों को ही उसका फ़ायदा मिल पाता था, और जो RTA के तहत है वो 25% बच्चों को उसका फ़ायदा मिलेगा, लेकिन जब बच्चों को एडमिशन ही नहीं मिल रहा सरकारी स्कूलों में, तो फ़ायदा कैसे मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा है कि एडमिशन। तो कल ही की मैं घटना बताता हूँ सर, कैंप एरिया में कम से कम 200 की संख्या में पेरेंट्स थे जो एडमिशन के लिए वहाँ जद्दोजहद कर रहे थे, और कई पेरेंट्स ऐसे थे जो रोने लगे वहाँ से कि उनके बच्चों को एडमिशन देने से मना कर दिया। देखिए, बात आपकी सही है जो आपने कही थी, लेकिन जो पहले एडमिशन दिए जा रहे थे उन एडमिशनों में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं था कि किसको एडमिशन देना। जिन लोगों ने अप्लाई किया उनको दिया, लेकिन उसके बाद जो स्कूल के मालिक थे उन्होंने एक कंप्लेंट की कि जो स्टूडेंट मेरे पास पहले था और वो पूरी फीस दे रहा था, लेकिन आपने उसी को मेरे पास 134 में भेज दिया, तो आपने जो व्यवस्था की वो गरीब व्यक्ति के लिए की थी। सरकार ने जो व्यवस्था की थी वो गरीब के लिए की थी। हमने उसकी जांच की, और लगभग उसमें एग्जैक्ट फिगर मैं आपको देता हूँ, उसमें हमारे पास 66,495 बच्चों ने हमारे पास आवेदन किया था, और जब हमने उसको चेक किया तो 45,279 बच्चे ही ऐसे मिले जो उसमें पात्र थे, उनको ही लिया। और जिनमें से हमने 21,577 बच्चों का एडमिशन कराया, और जिनमें से 11,706 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हमारे साथ कोई संपर्क नहीं किया। उन्होंने एप्लीकेशन तो दी थी, लेकिन उसके बाद कोई संपर्क नहीं। और 12,000 बच्चे ऐसे हैं जिनका एडमिशन नहीं आया, जिनकी बात अभी आप कर रहे हैं। हमने उनके लिए एकदम उस पर एक्शन लिया, और हमने उन सारे स्कूलों को जिन्होंने एडमिशन नहीं दिया था उनको नोटिस कर दिया कि क्यों ना आपकी मान्यता रद्द कर दी जाए। उन सारों का एक संगठन है, वो सारा संगठन जो है कोर्ट में चला गया, और कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगा दी कि आप ये एक्शन के खिलाफ नहीं ले सकते, आप इनकी मान्यता रद्द नहीं कर सकते, आप इतना सख्त स्टेप नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी हमने उनको नोटिस दिया, और अब जारी रहे। अब उन्होंने हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट डाल दी, उसकी डेट लगी, लेकिन हमारा पूरा प्रयास था, जब कोर्ट ने रोक दिया उसकी वजह से, नहीं तो अब की बार, और अब की बार कोरोना की वजह से जो स्थिति पैदा हुई ज़्यादा, और सोशल मीडिया पे जिस प्रकार से प्रचार प्रसार रहा, तो उसकी वजह से ज़्यादा दिखाई दे रहा। जबकि पिछली बार 39% बच्चों के एडमिशन हुए थे, अब की बार 47% बच्चों के एडमिशन हुए, जो कि पिछले के मुकाबले में 8% ज़्यादा है। और आप भी ये मानेंगे कि कोरोना की वजह से स्थिति सामान्य नहीं थी, क्योंकि हमें एडमिशन भी लेट चालू किए, क्योंकि स्कूल खुले ही नहीं थे। और जब हमने लेट शुरू किए तो उसमें भी काफ़ी दिक्कत आई। हमने 3 बार टाइम बढ़ाया, और 2 बच्चे ऐसे हैं जिसने एसएससी वहाँ से ले ली थी, और उनको लगा कि अब वो कहाँ जाए, तो उसके लिए भी हमने प्रावधान किया कि जिस स्कूल से उसने ली थी उसी स्कूल की जिम्मेदारी है वो दोबारा से उसका एडमिशन वहाँ में करेगा, या सरकारी स्कूल को हमने आदेश दिए कि सरकारी स्कूल के एडमिशन करेंगे। सर, चंडीगढ़ पर पंजाब ये अभी नहीं है। सर, चंडीगढ़ पर पंजाब अपना हक जता रहा है। देखिए, अभी तक 1 मिनट में उसमें मैं क्लियर कर दूंगा। देखिए, अभी तक कुछ लोगों ने बयानबाजी की, वो बयानबाजी के माहिर है, उन्हें बयानबाजी की, लेकिन जहां तक हमारी सरकार की बात है, हमारे पास इस प्रकार की कंप्लेंट आई थी कि जो प्राइवेट स्कूल है वो ज़्यादा फीस ले रहे हैं। हमने तुरंत उस पर एक्शन लिया, और हमने एक नियम बना दिया कि कोई भी प्राइवेट स्कूल 5% से ज़्यादा अपनी फीस बढ़ा ही नहीं सकता। हमने नियम बना दिया, कोई नहीं बढ़ा सकता, अगर बढ़ाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। दूसरा, हमारे पास ये शिकायत आई थी कि जो ड्रेस है बच्चों की वो बार बार चेंज करते रहते हैं, जिसके कारण अभिभावकों को ज़्यादा खर्च उठाना पड़ता है, उनके ऊपर अनावश्यक जो है आर्थिक दबाव पड़ता है। तो हमने उसका भी एक नियम बना दिया कि 5 साल तक आप उसकी ड्रेस जो है उसका कलर चेंज नहीं कर सकते, एक ही ड्रेस वही रहेगी। तीसरी बात है कि कुछ स्कूल जो है वो इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं कि वो अपनी मर्जी की ही कुछ बुक्स लगा लेते हैं, और वो फिर उन्हीं की मर्जी जहाँ दुकानों पर होती वहीं होते हैं, जिसका के जो अभिभावक है उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है।
उसके लिए भी हमने अधिकारियों को कह दिया, उसके बारे में हमारी विचार विमर्श चल रहा, और निश्चित तौर से उस पर भी हम एक नियम बनाएंगे कि कौन सी पुस्तकें, उनका भी हमने बुलाए थे उनको प्राइवेट स्कूलों को, उन्हें कहा कि कुछ इस प्रकार की पुस्तकें हैं जहाँ काफ़ी मुश्किल है और जो दूसरी वो है वो थोड़ी आसान है, लेकिन हम उसका समाधान करेंगे और जल्दी हम ऐसी पुस्तकें निश्चित कर देंगे कि जो सिलेबस में है वही पुस्तकें लगे, वो दूसरे जो हैं उसकी पुस्तकें ना लगे और इस प्रकार से शोषण ना हो। शिक्षा विभाग तो पहले ही कह चुका है कि एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू की जाएंगी, लेकिन वो 50% से ज़्यादा भी पब्लिक प्रशासन की बुकें। देखिए ये बहुत लंबे टाइम से इस प्रकार का ये जो गड़बड़ है बहुत लंबे टाइम से चली है। हमने इसमें से 3 स्टेप आपने जा 2 स्टेप पे हमने कार्रवाई कर दी, अब 1 स्टेप है जो रह रहा, उस पर भी हम जल्दी इस पर कार्रवाई। लेकिन सर चंडीगढ़ पर पंजाब अपना सवाल तो मना कर दें। नहीं देखिए अभी तक हमारे पास केवल फीस की बात आई थी और फीस पे ही हमने नियम बनाया कि 5% से ज़्यादा फीस नहीं ले सकते, और अगर आने वाले टाइम में अब जैसे जैसे हम कुछ एक साइड से रोकेंगे तो वो दूसरी साइड से प्रयास करेंगे, लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार की समस्या आएंगी तो निश्चित तौर से। सर यूथ कांग्रेस वाले कह रहे हैं 134A को बहाल करा के हटेंगे, चाहे हमें सड़क से लेके संसद तक प्रदर्शन करना पड़ेगा। उनसे जरा एक बार ये पूछ लो कि 7 साल 2007 से लेके 2014 तक उनकी सरकार रही, वो एक एडमिशन बता दें कहीं से जांच करवा के, और उस एडमिशन का उस बच्चे का नाम बता दें जिसका उन्होंने एडमिशन कराया था, एक बच्चे का नाम बता दें। उन्होंने एक एडमिशन भी नहीं कराया, एडमिशन हम कराने वाले, और वो 10% काम करता था, 10% बच्चों का एडमिशन होता था। हमने बच्चों का देखते उसको 25% जहाँ हम कर सकते थे हमने 25% का नया काम किया। सर कुछ समस्याएं हैं वो आप दूर करवा दो, जैसे कुछ स्कूलों ने बुक्स लगाई हुई है तो पेरेंट्स को कहते थे बुक्स किस दुकान से खरीदनी है। हाँ बिल्कुल, ये पीछे कुछ पूरा यमुना नगर ही उसमें ट्रैफिक में फंसा था, सड़कें। ट्रैफिक से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि अनावश्यक उन्हें चार्जेस देने पड़ते हैं अभिभावकों को, तो हम उस पर विचार कर रहे हैं और जल्दी आपके सामने आएगा। सर अब तो स्कूलों में ही देने लग पड़े, सारे स्कूलों में ही देने लग पड़े। नहीं मैं यही कह रहा हूँ, आर्थिक दबाव है, चाहे वो स्कूल में दे चाहे दुकान से कहें, अब वो जहाँ भी कहेंगे देने के लिए तो पैसे तो अलग से ज़्यादा देने पड़ेंगे। सर आने वाले समय में गवर्नमेंट स्कूलों में क्या सुधार करने जा रहे हैं? गवर्नमेंट स्कूलों में बहुत बड़ा सुधार रहा है, जैसे मैंने अभी अब संस्कृति मॉडल स्कूल आपसे कहे कि जो 22 के हमने 138 कर दिए, अभी आने वाले साल में उनको 500 करने जा रहे हैं, और लगभग 6 या 7 किलोमीटर के दायरे में एक संस्कृति मॉडल स्कूल आपको बच्चों को मिलेगा। तो मैं समझता हूँ काफी लाभ इससे गवर्नमेंट स्कूल है, क्या उनमें टीचर्स की संख्या पूरी अभी नहीं है, लेकिन हमारा प्रयास है कि जल्दी उस टीचर संख्या पूरी करें।